टीम इंडिया का T20 वर्ल्ड कप 2026 दोबारा रिटेन करने पर उन्होंने अपने हीरोज को 131 करोड़ अभी तक की सबसे हाईएस्ट जो मनी प्राइस था वो दिया है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी परेड भी हमें मुंबई के अंदर नजर आई चैंपियंस 2026 के नाम से। जिस तरह से कह लें कि भारतीय तिरंगे लहराए गए हैं भारतीय टीम की जीत के ऊपर। हमें हम सबको पता है कि मनी मार्केट की बात करें तो बीसीसीआई बहुत ऊपर है। तो कोई भी, चाहे वो कोई और क्रिकेट बोर्ड भी है, उनको कोई भी कंपटीशन दे ही नहीं सकता। भाईजान इतने पैसे होते भी हैं। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स को इनाम के तौर के ऊपर इतने पैसे देने का ऑफर किया जितने हमारे क्रिकेटर सारी जिंदगी आईसीसी के टूर्नामेंट जीतते मर जाए, ये एरिया रगड़ते रगड़ते मर जाए, इनके यहाँ से जेबों से पैसा काट तो लिया जाएगा। जिस तरह भी इंडिया से हारने के बाद 50-50 लाख रुपए हर प्लेयर के ऊपर जुर्माना आया है कि बेटा तुम लोग के 50-50 लाख रुपए तो गए, तुम लोग तो बर्बाद हो गए। तो क्या यहाँ पर पाकिस्तान भी कभी इतने पैसे दे सकता है जितने इंडिया ने दिए? इंडिया ने इंडियन रुपीस के अंदर इतने पैसे दे दिए जितने एक टूर्नामेंट जीतने की प्राइस तक नहीं होती है। एक टूर्नामेंट जीतने की तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं 10 टूर्नामेंट भी आईसीसी के लगा लूं तब भी इतने पैसे नहीं दिए जाते जितने यहाँ पर बीसीसीआई ने अपने प्लेयर्स को दे दिए हैं। बात तो ये है कि ये पैसा तो बाद की बात है, जो ऑनर उन्होंने कमाई है दुनिया में, जो इज्जत उन्होंने कमाई है, वो इससे बहुत ज्यादा आगे की अनमोल है। वो देखिए, मतलब पैसा तो पीछे रह गया। अब जो पैसा उन्होंने मिलना है वो 131 करोड़ जो उनको बीसीसीआई ने दिया है, बीसीसीआई के पास पैसे हैं और उन्होंने उनको दे दिए, देने भी चाहिए थे। बाकी जो उनको वो 27.5 28 28.5 करोड़ मिला है वो तो उनकी विनिंग अमाउंट है जो आईसीसी ने उनको देनी है, वो भी उनको मिलनी थी। अब उसका कोई कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ इसलिए नहीं है कि ना तो पीसीबी बीसीसीआई जितना है और ना ही पाकिस्तान जीता है, तो दोनों अंदाजों में तो पाकिस्तान तो उसके कहीं नहीं करीब आता। अब जो दूसरा उसका पहलू है ना, उस पर मैं चाहूंगा आप सारे इस पे तबसरा कीजिए कि आप ये देखें कि हम बार बार एक ही बात करते हैं जी, वो पैसा, व्यूवरशिप। ओ भाई, इंडिया के पास पैसा इसलिए है कि इंडिया जीत रहा है, और जब वो जीत रहा है तो उसकी व्यूवरशिप है। जब व्यूवरशिप है तो हर जो टीम, हर स्पॉन्सर है और जो ब्रॉडकास्टर है वो इंडिया पे पैसा लगाता है। तो वो पैसा जब लगाएगा तो वो कोई, मतलब वो पैसा लगाता है इसलिए नहीं है कि वो अपनी जेब से लगाता है, वो तो इन्वेस्टर है, वो पैसा कमाने के लिए कमाता है। वहां से वो करोड़ों नहीं अरबों कमाता है तो लगाता है ना, और कमाता है इसलिए कि इंडिया की टीम के साथ जीत जुड़ी हुई है। आप पे को क्यों लगाएगा? दोस्तों, बीसीसीआई ने इंडियन प्लेयर्स के ऊपर करोड़ों की बारिश कर दी है और हम पाकिस्तानियों को ये पैसे भी हजम नहीं हो रहे कि इंडिया वर्ल्ड कप भी जीत गया और आईसीसी ने भी जो है इंडिया को पैसे दे दिए हैं। ऊपर से जो है वो अगर बात की जाए बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई ने भी जो है वो इंडिया को पैसे दे दिए हैं। वो बीसीसीआई ने पाकिस्तानी 400 करोड़ रुपया इंडियन टीम को सिर्फ जीत का एक प्राइज दिया है। 400 करोड़, मतलब 400 करोड़ में मैं सोच रहा हूं हमारे क्रिकेट बोर्ड में 400 करोड़ आखिरी दफा कब देखा गया होगा? 400 करोड़ आखिरी दफा कभी देखा गया होगा? नहीं। क्रिकेट में रेवोल्यूशन लाना है तो बीसीसीआई ने लाना है, कोई नया कोई चीज इन्वेंट करनी है, इंट्रोड्यूस करानी है तो वो बीसीसीआई करेगा। चीमा साहब, आज जब 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में जितना आईसीसी ने इनाम जारी किया था, बीसीसीआई ने उसका डबल दिया। आज चीमा साहब, आईसीसी ने जो इनाम जारी किया था, मतलब कि जिस दिन इंडिया जीता, वो थे $3 मिलियन। पूरी इंडियन टीम को $3 मिलियन दिए गए, मतलब कि 27 करोड़ रुपीस। जबकि सबको इंतजार था कि देखते हैं बीसीसीआई कितना अनाउंस करेगा, $4 मिलियन, $5 मिलियन, $6 मिलियन, कितना। लेकिन चीमा साहब, आज पता लगा कि बीसीसीआई ने 14.24 मिलियन डॉलर अपनी टीम के लिए अनाउंस किए। और पूरे आईसीसी का चीमा साहब जितना भी वो प्लान था ना कि हमने किस किस को कितने पैसे देने हैं, पूरे आईसीसी ने इस दफा पूरी दुनिया में, मतलब जितनी टीम्स को जो प्राइज बांटते थे वो $13 मिलियन थे, जबकि बीसीसीआई सिर्फ अपनी टीम को जीतने पे 14.24 मिलियन डॉलर दे रहा है, जो कि 131 करोड़ बनते हैं। बात ये है कि इंडिया के पास पैसा तो है, पैसा तो है। वो ये नहीं चाहते कि हम क्रिकेट से पैसा कमाएं। कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम क्रिकेट से पैसा कमाएंगे। उन्होंने अपनी जो टीम खिलाई है वो उन्होंने नंबर 1 टीम खिलाई है। उनका खेलना बनता है, फाइनल में जिस तरह वो खेले, उनकी टीम ने एक अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन न्यूजीलैंड जैसी टीम उनका मुकाबला नहीं कर सकती। न्यूजीलैंड मैच फिक्स, हमें भी यही लग रहा था जब देख रहे तो मैच फिक्स है, लेकिन मैच फिक्स नहीं था।
पाकिस्तानी 32 करोड़ रुपए इंडिया के एक प्लेयर को मिले हैं, और पाकिस्तान में बेटा 50-50 लाख रुपए काट इन सबके। पाकिस्तानी प्लेयर्स की जो इनकम हुई वो हुई 29 लाख रुपए, और जो बाहर निकले नहीं 35 लाख के करीब मेरे ख्याल से हुआ कि भाई वो एक डायलॉग था ना कि 35 लाख का तो हमारा इन्वेस्टमेंट था, फिर ये 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? तो ये ऐसे हो गया क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स ने घटिया परफॉर्म किया, पाकिस्तानी प्लेयर्स एक्सपोज हो गए, बहुत खराब परफॉर्म किया, पूरी दुनिया ने यहाँ पर तमाशा बनाया पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की इज्जत गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को गुस्सा आया, और गुस्से में इन्होंने अपने ही प्लेयर्स के पांव पे कुल्हाड़ी मार दी, और अपने पांव के जो प्लेयर्स हैं मैंने सुना कि काफी हद तक वो नाराज हैं। और जो बीसीसीआई है वो सिर्फ प्राइज एमए इनाम के तौर पे 131 करोड़ पकड़ा रहा है। तो फिर रमीज राजा की बात ठीक साबित हो गई ना कि पीसीबी को, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीछे से पैसा आता है वो इनडायरेक्टली इंडिया से आता है, और अगर इंडिया बीसीसीआई पैसा देना बंद कर दे तो हमारा क्रिकेट बोर्ड कोलैप्स कर जाएगा, हमारा क्रिकेट बोर्ड खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो हम पैसा आईसीसी से लेते हैं वो आईसीसी तो हमें पैसा नहीं ना देता, वो पैसा पीछे से बीसीसीआई देता है, और फिर वो आईसीसी बोर्ड्स में डिवाइड करता है, वो इनडायरेक्टली पैसा हमें पीछे से इंडिया से आता है। तो बीसीसीआई इतना पैसा दे रही है तो फिर इंडियन प्लेयर तो परफॉर्मेंस देंगे, जब उनकी डाइट का ख्याल रखा जा रहा है तो वो परफॉर्मेंस देंगे। हमारे प्लेयर्स को क्या होता है? पैसे कमाओ, सिर्फ हमारे प्लेयर्स की चीज दिन में क्या पैसे कमाओ। पाकिस्तानी बोर्ड देखें, फर्ज कर ले पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतता है 2026 का, फर्ज कर लेते थोड़ी देर के लिए, ख्याली प्लॉप गा लेते चीमा साहब, वो ये कि अगर पाकिस्तान जीत जाता तो पीसीबी ने कितना जारी करना था इनाम? 10 करोड़, 12 करोड़ या 15 करोड़, जो भारत में सिर्फ 3 करोड़ बनते। बात तो ये सीधी सीधी बड़े आसानी से कह देते हैं पीएसएल, वाह जी वाह, पीएसएल जो है वो आईपीएल से आगे निकल गई। बंदा पूछे किस तरह निकल गई, मतलब क्या बात कर देते हैं, कोई मुकाबला ही नहीं है, ना क्वालिटी वाइज, ना मैच वाइज, ना प्लेयर वाइज, ना पैसा वाइज, कैसे, ना क्राउड वाइज। आपके तो स्टेडियम ही खाली होते हैं, आप कह देते हैं हमने बड़े प्लेयर ले, आपके पास नहीं, तो लाहौर का स्टेडियम तो फुल होता है, हाउसफुल होता है। मेरा अल्लाह के बंदो कैसे फुल होता है? वो तो आप, वो मैंने आपको बताया कि वो हाउसफुल पता क्यों हुआ था? वो इंडिया पाकिस्तान का एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस वजह से लोग इकट्ठे हो गए। इंडिया पैसा इतना बांटता है अपने प्लेयर्स को कि उनके प्लेयर्स इंकरेज करते हैं, मेहनत करते हैं दोबारा से टाइटल को जीतने के लिए, दोबारा से वो मेहनत करते हैं, अपनी जिम पे पैसा लगाते हैं, अपने खाने पीने पे पैसा लगाते हैं, और अपनी बॉडी पे पैसा लगाते हैं, ताकि वो इंडिया के लिए बेहतर से बेहतर परफॉर्म करके एक टूर्नामेंट की ट्रॉफी जीतकर वापस इंडिया को आके दे सके, जो कि अब इंडिया वाले लड़के कर भी रहे हैं। इनको T20 वर्ल्ड कप का पैसा मिला, इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी ला दी, इनको चैंपियंस ट्रॉफी का पैसा मिला, इन्होंने अब T20 वर्ल्ड कप ला दिया। और अब मैं इस पे हैरान हूं कि अगर हमने इनको ये पैसा उठाते हुए देखा है तो कहीं 2027 का वर्ल्ड कप खतरे में तो नहीं है। और चीमा साहब, आईपीएल दुनिया की मोस्ट जो रिचेस्ट लीग है ना, अगर फुटबॉल और क्रिकेट को मिक्स कर लिया जाए तो सेकंड मोस्ट रिचेस्ट लीग है आईपीएल दुनिया की। टॉप 10 जो दुनिया की लीग हैं उनमें 9 फुटबॉल की है और 1 क्रिकेट की है, और वो जो 1 क्रिकेट की है वो भारत की है। आगे आप हिसाब लगा लें कि आईपीएल कितना ज्यादा पैसा जनरेट कर रहा है और उसकी टीम्स कितनी ज्यादा महंगी है। अब 31 मार्च को चीमा साहब सुनने में आ रहा है कि बोली है लगनी है, बिडिंग होनी है आरसीबी की। वो बिडिंग कही जा रही है कि वो 1.8 बिलियन डॉलर से लेके 2 अरब डॉलर तक हो सकती है। आपने कभी देखे 2 अरब डॉलर पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड ने? पीएसएल आपको 500 मिलियन डॉलर का है यार, ऐसी यार वो मतलब 2 अरब डॉलर देखे हैं हमने, देखे हैं यार हमने, ऐसी कौन सी? मैं पीसीबी की बात कर रहा हूँ, ना मैं मजाक कर रहा हूं, ना मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सच, मैं बोल रहा हूं सच। ये जितना पैसा बीसीसीआई ने सिर्फ अपनी इंडियन टीम को दिया ना, सिर्फ इनाम के तौर पे, इतना हमारा बोर्ड कमाता नहीं है, इतना हमारा बोर्ड कमाता नहीं है। ये जितना पैसा बीसीसीआई ने सिर्फ इंडियन टीम को इनाम के तौर पे दे दिया, हमारे तो प्लेयर्स की सैलरी 2-2 लाख है, 3-3 लाख है, जो मैच फीस ये लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भारत रिएक्ट्स चैनल पर। दोस्तों, इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने के बाद से लगातार एक के बाद एक सदमा और झटके पाकिस्तान को लगे ही जा रहे हैं। अब एक नया झटका ये लगा है कि बीसीसीआई ने ये अनाउंस किया है कि वो इंडियन टीम को 131 करोड़ रुपीस एज अ गिफ्ट या फिर एज अ रिवॉर्ड देने वाले है। ये सुन के पाकिस्तानियों के होश ही उड़ गए हैं। वो ये कह रहे हैं कि बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि आईसीसी से भी ज़्यादा
यानी कि 3-4 गुना ज़्यादा पैसा वो इंडियन प्लेयर्स को दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, आईसीसी ने जो प्राइज मनी अनाउंस किया है वो सिर्फ और सिर्फ 27 करोड़ का किया है, लेकिन बीसीसीआई उससे 3 गुना ज़्यादा पैसा दे रही है। अब इसी को अगर आप पाकिस्तान के रुपीस में कन्वर्ट कर ले तो ये करीब 400 या 500 करोड़ बनता है। इतने पैसे पाकिस्तानी ये सोच के हैरान हो रहे हैं कि इंडिया के पास आता किधर से है, और वो ये भी कह रहे हैं कि एक तरफ उनके प्लेयर्स पे फाइन लग रहे हैं और इंडिया के प्लेयर्स पे पैसों की बारिश हुए जा रही है। कुछ लोग जो कि थोड़े बहुत समझदार लोग हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इंडियन टीम ये डिज़र्व करती है, क्योंकि इंडिया की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी है। वो लोग इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, अपने कंट्री के लिए ग्लोरी लाते हैं, इसलिए उनको इतना सारा पैसा मिलता है, ना कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो सिर्फ मज़े मज़े में खेलने आते हैं और अपने कंट्री की बेइज्जती करा के चले जाते हैं। अब ये डिस्कशन का टॉपिक बना हुआ है कि हर साल बीसीसीआई इंडिया के लिए प्राइज मनी बस बढ़ाता जा रहा है, और ये एक रीज़न है कि इंडियन प्लेयर्स दिन ब दिन बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप किसी को रिवॉर्ड देते हो तो वो लोग भी आपके लिए अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। अब इतना पैसा बीसीसीआई दे रही है तो वो लोग ये अंदाज़ा लगाने में जुड़े हुए हैं कि बीसीसीआई का नेटवर्थ क्या होगा, और कुछ लोग ये भी ब्लेम किए जा रहे हैं क्योंकि बीसीसीआई ज़्यादा रेवेन्यू आईसीसी से लेता है तो इसीलिए बीसीसीआई इतना पैसा गिफ्ट में दे रहा है। लेकिन इन बेवकूफ़ों को कौन बताए कि बीसीसीआई का मेजर रेवेन्यू सोर्स आईपीएल है, जो कि दुनिया का सेकंड रिचेस्ट लीग है। जितना पैसा बीसीसीआई अकेला आईपीएल से कमा लेता है उतना तो शायद उनके 5 या 6 साल के पीएसएल में भी ना कमा पाए। खैर, ये लोग तो बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ ही रहेंगे। आपका क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, हमें कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।